सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीवों में आनंद है, सुख है, सुकून है, इंसानों में क्यों नहीं है? कारण जानते हैं? क्योंकि उन जीवों को कल की फिक्र नहीं है। क्योंकि उन जीवों को कल की फिक्र नहीं है, कल की चिंता नहीं है। और आपको कल की क्या कहें, 10 साल 20 साल बाद की भी चिंता है। इसलिए आप लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि आप बहुत आगे की सोच रहे हैं। आगे की सोच के कारण क्या हो रहा है कि हमारा वर्तमान बिगड़ रहा है। समझ रहे हैं? ये बताइए, कल जो होने वाला है वो आपके हाथ में है? तो मेरे हाथ में होगा नहीं, तो और किसी के हाथ में होगा नहीं। जो कल होने वाला है ना वो आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। जब वो किसी के हाथ में नहीं, जो होना है वो होगा ही, तो फिर कल की टेंशन आज ही क्यों कर लें? कल आएगा तो कल देख लेंगे। कल की फिक्र आज क्यों? आज आनंद से क्यों नहीं जी लेते? आज खुश क्यों नहीं रह लेते? दुख कल आने वाला है तो कल रो लेंगे ना, आज तो हंस लो। हम क्या करते हैं, कल का रोना कल है। बेटी का विवाह होगा 20 साल बाद, लेकिन उसकी चिंता अभी से। बेटे का विवाह होगा 20 साल बाद, चिंता अभी से। क्यों? 20 साल बाद की चिंता में आप 2022 चल रहा है ना? और आप चिंता कब की कर रहे हैं? 2042 की। तो 2042 किसने देखा है? आएगा, ये सत्य है, पर देखने के लिए हम रहेंगे कि नहीं, ये सत्य नहीं है। इसलिए कल के चाहत पर जीवन ना जिया जाए, जीवन वर्तमान में, प्रेजेंट में जिया जाए। कर्म किया जाए, प्लानिंग कल की जाए, टेंशन ना लिया जाए। प्लानिंग करना बुरा नहीं है। अब ये इसका अर्थ ये नहीं कि कल की प्लानिंग ना करें, करो। कल की प्लानिंग करना मना नहीं है, कल की चिंता करने का मना कर रहे हैं। कल की चिंता नहीं करनी, कल की प्लानिंग और चिंता दोनों अलग अलग विषय हो गए। तो प्लानिंग कल की करो, बट चिंता कल की मत करो। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कल की प्लानिंग नहीं करते, हम कल की चिंता करते। अब क्या होगा, कल क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा। परफेक्ट प्लानिंग कीजिए। और प्लानिंग कैसे होगी? प्रेजेंट से, वर्तमान से, आज से। इसलिए वर्तमान को सवार लिया जिसने, वो अपने भविष्य को सवार लिया। और जिसने वर्तमान को बिगाड़ लिया, उसने अपने भविष्य को बिगाड़ लिया। शांति से जीवन जीना चाहते हो तो कल की चिंताएं आज ही छोड़ दो और निश्चिंत होकर भगवान की शरण में रहो। तुम्हारे चाहने और हमारे चाहने से आज तक कुछ नहीं हुआ, तो आगे भी कुछ नहीं हो सकता। बताओ किसके मन की होती है? ऑप्शन, हमारे मन की, आपके मन की, या भगवान के मन की? किसके मन की होती है? बोलो। आपके मन की होती है? हमारे मन की होती है? हम कुछ चाहते हैं, कुछ होता है। जो होता है वो हमारी मर्जी से नहीं, भगवान की मर्जी से। इसलिए अपनी मर्जी को भगवान की मर्जी में मिलाकर एक कर दिया जाए, यही जीवन में आनंदित रहने का मूल मंत्र है। हमारी कोई मर्जी ही ना हो, हम तो हो तेरी मर्जी का, मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेलेरा। जो भगवान की मर्जी है, जो भी कराल मैं हूँ तुम पर न्योछावर, दे दो सजाया इनाम, मेरे अलवेलेरा। समर्पण भगवान में बना रहे साहब, बस
आप लोग परेशान ज्यादा होते हैं क्योंकि कल की चिंता है। ये दास अनिरुद्ध परेशान नहीं होता क्योंकि कल की कोई चिंता नहीं। जिसने आज संभाला है वही कल भी संभालेगा, जिसने आज दिया है वही कल भी देगा, जिसने आज चिंता की हमारी वो कल भी करेगा। हम क्यों परेशान हो जब करने वाले भगवान, सबके पालनहार भगवान है। आपको कितने लोगों की चिंता है? 2 लोगों की, 4 लोगों की, 10 लोगों की? आपके परिवार में कितने लोग हैं? 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, और बड़ा तो 20 लोग होंगे और क्या होगा। इतने लोगों को आप शायद खिलाते भी ना हो। क्यों? आज सामान्य घरों में 10 लोगों से बड़ा शायद किसी का परिवार होगा, ऐसा भी नहीं है, नहीं होगा, होगा। आप कितनों की चिंता हो, कितनों को खिलाएंगे? पर भगवान चींटी से लेकर हाथी तक सबकी फिक्र है कि आज इसने खाया कि नहीं, इस चिड़िया ने खाया कि नहीं, ये चींटी ने खाया कि नहीं, ये हाथी ने खाया कि नहीं। सबकी परवरिश, सबकी जिसने पेट दिया है वो पेट भरने की व्यवस्था भी करेगा। चिड़िया आकाश में उड़ती है, भूख लगती है तो नीचे आती है, दाना खाती है। उसे दाना देने वाला कौन है? बारिश हो, सर्दी पड़े, गर्मी पड़े, चिड़िया को पेट भर भोजन मिलता है कि नहीं? बोलो हाँ। कुत्ते को पेट भर भोजन मिलता है कि नहीं? बिल्ली को मिलता है कि नहीं? हाथी को मिलता है कि नहीं? बताओ कौन भूखा मर रहा है? चींटी को मिलता है कि नहीं? जिस परमात्मा ने पेट दिया है वही पेट भरने की व्यवस्था भी करता है। आप तो समर्पण भाव से कर्म करते रहिए। वर्तमान को बेहतर बनाइए, वर्तमान को बेहतर बनाइए, प्रेजेंट में जीना सीखिए। कल की टेंशन, कल की बातें कल करेंगे, कल तो आने दो। कहा जाता है कि कल किसने देखा। मैं फिर से निवेदन कर दूं कि कल की प्लानिंग करने का मैं मना नहीं कर रहा हूं, कल की चिंता करने का मना कर रहा हूं। बात को अधूरी ना समझी जाए। कल किसने देखा है? आज हम खोए क्यों? कल हमें मिलेगा कि नहीं? आज तो मिला है ना। कल हमें कथा मिलेगी कि नहीं ये नहीं पता, आज मिली है तो जो आज मिली है उसका आनंद लिया जाए। जो कल मिलेगी सो कल का आनंद लेंगे। अब कल मिलेगी कि नहीं इसकी चिंता में आज ही ना सुने, तो जो आज मिला है उसका तो सदुपयोग करो, उसको तो एंजॉय करो, आनंद लो उसका। सही। कल किसने देखा है? आज हम खोए क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? जो समय हमारा हंसकर कट सकता है उस समय को हम रोकर क्यों काटें? है ना मेरी माँ? हमारा जो समय हंसकर कट सकता है उसे हम रोकर क्यों काटें? इसलिए समय को तो काटना है, जिंदगी तो जीनी है। हंसकर जीना है या रोकर जीना है। 2 ही चीजें हैं, या आप हंसते हैं या आप रोते हैं। हंसना मुस्कुराना एक ही सब चीजें हैं। तो हंसिए या रोइए। अब जिंदगी लंबी है, जीना है। वही पत्नी है, वही पति है, वही सास है, वही ससुर है, वही जिठानी है, वही देवरानी है, वही घर है, वही छत है, वही आंगन है, वही पार्क, वही गार्डन, वही सोसाइटी, वही मोहल्ला, वही गली, वही पड़ोसी, वही चाची है, वही मौसी है, वही बुआ है। अब रहना इन्हीं के संग है। हंस के रहो या आपके रोने से आपकी सास नहीं बदल जाएगी, आपके रोने से आपकी बहू नहीं बदल जाएगी, आपका पति और पत्नी नहीं बदल जाएगी। इसलिए क्यों ना समय का सदुपयोग कर लिया जाए। मुस्कुरा करके हर समय मुस्कुराया करो, प्रसन्न रहा करो, खुश रहा करो। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? और गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। मुकद्दर में लिखा मिटता नहीं, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं। आंसू बहाने से जो होना है वो होके रहेगी, जो होनी है वो होके रहेगी। किसी बहाने से
जो होना है वो तो होगा ही। क्यों ना हम जिंदगी बिंदास जिए, मुस्कुराते जिए, खेल खिलाते जिए, सेवा करते जिए, भगवान का चिंतन करते जिए। जो होना है होके रहेगा। राम जी कितने साल के लिए वनवास गए? कितने साल? 14 साल। दशरथ जी को पता था कि नहीं? क्या दशरथ जी को पता था कि राम जी वनवास जाने वाले हैं? उत्तर दो। दशरथ जी को पता था कि नहीं? उत्तर। मैया, ओ मेरी मां, दशरथ जी को पता था कि नहीं? पता था। कब पता था? जब राम जी का जन्म नहीं हुआ था। राम जी के जन्म के पहले गुरु वशिष्ठ जी जो त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने बता दिया था, दशरथ जी आपके यहाँ 4 पुत्र होंगे, आप जिस बेटे से सबसे ज्यादा प्रेम करेंगे राम होगा, वही आपको छोड़कर जाएगा। आपके कारण आप ही उसे घर से निकालेंगे 14 साल के लिए। दशरथ जी को पता था ये सब होना है, कैकेयी माध्यम बनेगी। जानते थे कि सब होना है, जान कर भी क्या होनी को रोक सके? जान कर भी होनी को ना रोक सके। आपको भी यदि पता चल जाए कि आपके साथ कल क्या होने वाला है, तो आप चाह कर भी, जान कर भी नहीं रोक सकते, क्योंकि जो होना है होके रहे। इसलिए भागवत की शरण में जो आ जाता है, वह जीवन में भागवत का एक संसार, अलग संसार है। जो भागवत सुनता है वह इस जीवन में रहता हुआ, सबके बीच में रहता हुआ परम आनंदित रहता है, परम सुखी। भागवत जी सुख प्रदान करते हैं।